हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर पिता की हुजूरी में आए। जैसे कि नीति वचन भी हमें कहता है कि एक बुद्धिमान जो पुत्र है वो अपने पिता की शिक्षा को ग्रहण करता है, सुनता है, लेकिन एक जो मूर्ख है वो शिक्षा को तुच्छ जानता है और अपने आप को नाश की ओर लेकर जाता है। तो आज हम मूर्ख ना बने बल्कि परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करें और अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर आए। खुदा का आत्मा वचन को समझने में, पढ़ने में हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आइए आज हम योना नबी की पुस्तक से पढ़ेंगे और हम अगर फर्स्ट चैप्टर में भी देखें तो वहां पे लिखा हुआ है किस तरह से योना नबी को परमेश्वर ने कहा था कि तू उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। आज हम योना नबी के बारे में नहीं बल्कि निन्वे के बारे में बात करेंगे, वहां के लोगों के बारे में बात करेंगे। और हम अगर थर्ड चैप्टर में आए तो वहां पर देखते एक बार दूसरी बार परमेश्वर ने योना नबी को कहा कि तू उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा वो तू प्रचार कर। तो हम देखते हैं कि योना नबी जब उस नगर में आते हैं तो वो ये प्रचार करते हैं कि अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा, कि जो निन्वे नगर है उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो अब बिल्कुल ही परमेश्वर ने तय कर लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि निन्वे के लोगों का आगे रिस्पांस क्या हुआ, उन्होंने किस तरह से उसमें रिएक्ट किया। लिखा है, उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन पर प्रतीति की। उन्होंने जैसे ही योना नबी से, जो कि वो एक पेगन नेशन थी, परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आया तो उन्होंने विश्वास किया। ये बहुत ही अच्छी बात है। आज हम परमेश्वर को जानते हुए भी कितनी बार परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं और परमेश्वर के वचन को हल्का लेते हैं और ध्यान भी नहीं देते। ऐसे होता कि ठीक है, परमेश्वर का ग्रेस चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा और हमें परमेश्वर का कोई डर नहीं रहता। लेकिन यहाँ ये लोग जो बहुत ही पाप में थे और परमेश्वर से दूर थे और शायद परमेश्वर को जानते भी ना थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और फिर उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। ये टाट ओढ़ने का मतलब है उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के आगे हलीम किया और अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया। और उसके बाद जब वहां के राजा तक ये बात पहुंची, उसने भी सिंहासन से उठकर अपने जो राजकीय जो उसके वस्त्र थे उन वो उतार कर उन्होंने भी टाट पहन लिया और अपने जो प्रधान जो लोग थे और मंत्री, उनसे सम्मति लेकर निन्वे में एक घोषणा करवाई कि क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी या पशु, कोई भी कुछ नहीं खाएगा, ना इंसान ना उनके जानवर, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे। तो ये उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया कि सब अपने बुरे रास्तों से हटे और वो उपद्रव जो वे करते हैं उससे प्रायश्चित करें। तो उन्होंने जो राजा था उन्होंने ये ढिंडोरा पिटवाया कि सब अपने गुनाहों का प्रायश्चित करें और अपने बुरे रास्तों को छोड़ दें। और फिर उन्होंने कहा कि संभव है, हो सकता है कि परमेश्वर हम पर दया करे। तो उन्होंने अपने आप को हम्बल किया, कोई ये नहीं कि परमेश्वर के आगे फोर्स किया कि हाँ तू हमें माफ कर, देख हम कितना अच्छा कर रहे हैं, या हम तेरे आगे अपने आप को हलीम कर रहे हैं। नहीं, एक बहुत ही सिंसियर रिपेंटेंस था। बहुत ही उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के आगे सौंप दिया, परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र कर लिया और परमेश्वर से दया मांगी कि वो अपनी इच्छा को बदल ले और उसका भड़का हुआ जो कोप है वो शांत हो जाए, ताकि वो नाश होने से बच जाए। और हम देखते हैं परमेश्वर का भी क्या रिस्पॉन्स था। परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे अपने कुमार्ग से, अपने बुरे रास्तों से फिर गए हैं और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। तो उन्होंने जब अपने, चाहे वो जितने मर्जी विकेट थे, बुरे थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन जब वो परमेश्वर की ओर मुड़े, उन्होंने प्रायश्चित किया, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, हलीम किया, गिड़गिड़ाए और अपने आप को उन्होंने अपनी सारी दूसरी जो उनके चाल थे अपने छोड़
मुड़कर परमेश्वर की ओर देखा तो परमेश्वर ने भी उन पे दया दिखाई। और यही खुदा का वचन भी हमें कहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो, इसीलिए परमेश्वर हमारे साथ धीरज धरते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है तो हम उसी वक्त मर जाते हैं। हम परमेश्वर के ग्रेस में है, परमेश्वर हमें मौका देता है, वो हमारे साथ अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो हम पर तरस खाता है, वो चाहता है कि हम अपने गुनाहों से फिर जाएं और हम प्रायश्चित करके परमेश्वर की ओर मुड़े ताकि हम बचाए जाएं। तो आज ये परमेश्वर का वचन आया, जब ये निन्वे के लोगों के पास आया, इस वचन ने उनको चीर दिया, उनको काट दिया, अंदर से उनके हृदय को छेद दिया, उनको कन्विक्ट किया कि वो प्रायश्चित करे, परमेश्वर की धार्मिकता को देखे, आने वाले न्याय को देखे। तो आज ये वचन जब हमारे पास आया है, ये वचन वैसे ही आज हमें भी चीरे, हमारे जीवन में हम डबल रास्तों पे ना चलें कि हम दो स्वामी की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर, अगर हम वचन में दूसरा जो राजा है उसके 17 अध्याय में देखें, वहां भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये बात कही, वो वचन में लिखा हुआ है कि वो लोग परमेश्वर को भी मान रहे थे और वो अपने देवी देवताओं को भी पूज रहे थे, और ये परमेश्वर को नहीं भाता। हम परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से हम फेथफुल रहे, वफादार रहे। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम आज भी अपने आप को जब हलीम करेंगे, हम अपने गुनाहों से मुड़ते हैं, परमेश्वर चाहते हैं हम मुड़े, हम माफी मांगे। तो आज का ये जीवित वचन आप सबके हृदय को छेदे, आज आप लोगों के जीवन में ये वचन काम करे, और निन्वे के लोगों की तरह आज हम सबके जीवन में कोई ना कोई कमियां हैं, हम परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंपे कि वो हमें अनुग्रह दे कि हम अपने पाप के जीवन को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ने वाले हों। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे, वेला गया फिर हाथ नहीं आना। वेला गया फिर हाथ नहीं आना, तौबा कर छेती बंदिया, तैनू यीशु बिना किसे नहीं बचाना, तौबा कर छेती बंदिया। एवें बदिया करदा रहिंदा तू, एवें अपने नाल लड़ने तू, एवें अपने नाल लड़ने तू। आ जा यीशु कोल जे जिंदगी नू पाउणा, तौबा कर छेती बंदिया, तैनू यीशु बिना किसे नहीं बचाना, तौबा कर छेती बंदिया। तेरे लई यीशु सूली चढ़िया ए, ताज कंडियां दा सिर ते जड़िया ए, ताज कंडियां दा सिर ते जड़िया ए। कुर्बानी दा क्यों नहीं मुल पाउंदा, तौबा कर छेती बंदिया, तैनू यीशु बिना किसे नहीं बचाना, तौबा कर छेती बंदिया। क्यों दुनिया चे दिल नू लाउंदा ए, ऐना हर वेले पाप कमाउंदा ए, ऐना हर वेले पाप कमाउंदा ए। दो दिन दा तू बंदिया परौना, तौबा कर छेती बंदिया, तैनू यीशु बिना किसे नहीं बचाना, तौबा कर छेती बंदिया। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु का वचन जीवित वचन है,
जब हमारे पास आता है, परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं, आज हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ने वाले हों। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।